Hello everyone, we have here a question from पार्ट ए जो कि गेट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है गेट में मैथमेटिकल साइंस में। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सर्कल्स C1, C2 एंड C3, बिगर सर्कल इज C1 और ये वाला C2 है और ये C3 है, विथ सेंटर्स O1, O2 एंड O3। तो ये O1, ये O2 और ये O3, ये तीनों उनके सेंटर्स है एंड रेडियाई R1, R2 and R3 respectively touch each other as shown in the following figure। ये लोग यहाँ से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। गिवन R1 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। R1 जो वैल्यू क्या दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा ऑफ कोर्स। और जो R2 का वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है। ये है हमारा 1 सेंटीमीटर और ये भी है हमारा 1 सेंटीमीटर। और जो R3 है इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, R3 इज़ नॉट गिवन, और यही हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R3। अब इनके बीच में एक बात बोल दिया है कि O1, O3, O2 का जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया है। इट मीन्स वी हैव गिवन हेयर एंगल O1, O3 एंड O2 इज़ 90 डिग्री। तो इससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके एंगल है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि R3 क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R3। अब हम लोग को इतना पता है कि इन ट्रायंगल O1, O3 एंड O2 व्हाट वी हैव, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हाइपोटेनियस है कौन, लार्जेस्ट साइड। अच्छा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है क्या हमारा O1, O2, ये हमारा हाइपोटेनियस है। इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है क्या हमारा, परपेंडिकुलर है O1, O3, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, बेस है O2, O3, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, O1, O2 जो लाइन है O1, O2, वो कौन सा लाइन है, वो लाइन तो ये वाला है O1, O2, इसका स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर जो रेडियस है उसका स्क्वायर की बात हो रही है। डैट इज़ 2 प्लस 1 सेंटीमीटर जो रेडियस है उसका स्क्वायर की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू O1, O3। O1, O3 हमारा है क्या, O1, O3 है ये वाला O1, O3, तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, और O2, O3 हमारा ये वाला है, तो ये है क्या, ये है R1 प्लस O3 क्या है, O1, O3 क्या है, R1 प्लस R3 है। और ये O2, O3 क्या है, ये R2 है प्लस R3 है। तो ये तब जाके ये लाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक R2, उसके आगे R3। तो इसे लिखना है R1 प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R2 प्लस R3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस R3 का स्क्वायर प्लस 4R3 प्लस 1 प्लस R3 का स्क्वायर प्लस 2R3। This is implies that 9 equals to 4 plus 1 5, 5 here 4 plus 1 5, और यहाँ पर है R3 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर दैट इज 2R3 प्लस 2R3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4R3 प्लस 2R3, तो यहाँ पर हो गया 6R3। दिस इज implies that 2R3 का स्क्वायर प्लस 6R3 plus 5 minus 9 equals to 0. And this is implies that 2R3 का square plus 6R3 minus 4 is equals to 0. This is implies that R3 का square plus 3R3 minus 2 is equals to 0. This is implies that R3 is equals to minus B, that is minus 3 plus minus under root B square, that is 9 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 AC होता है, A इज 1, C इज माइनस 2, दैट इज 4 इंटू 2 बाय 2A 2। So here is equals to
-3 plus minus under root 9 plus 8 by 2, and this is implies that R3 is equals to -3 plus minus under root 9 plus 8 is 17 by 2. सो 3 नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए -3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -3 R3 is equals to -3 plus under root 17 by 2. Therefore, the correct option is option number 1. Thank you.